दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है मैं तो मौका चूक गया पर आप मत चूको। तो कहानी इस तरह से शुरू होती है। मैं तो मरते ही ऊपर अपने जीवन के हिसाब किताब हेतु मृत्यु पश्चात के न्यायालय में पेश किया गया। बड़ा भीड़ भड़का था वहाँ। कर्मों के हिसाब से सबको स्वर्ग या नर्क में भेजे जाने की जिरह जारी थी। उस हेतु लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। मैं भी पहुँचते ही कतार में खड़ा हो गया था। हालांकि मुझे स्वर्ग मिलेगा या नरक की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि पेशे से मैं वकील था। अतः मुझे अपनी जिरह के बल पर स्वर्ग मिल जाने की पूरी पूरी उम्मीद थी। साथ ही क्योंकि मैं अपने संप्रदाय की तमाम आस्थाओं को भी निभाता था, सो मेरे उन कर्मों की बदौलत भी मुझे स्वर्ग में भेजे जाने का पूरा विश्वास था। खैर, अभी तो मैं कतार में खड़ा खड़ा ये सब सोच ही रहा था कि मेरी बारी आ गई। और मेरी बारी आते ही मेरे अच्छे व बुरे कर्मों की सूची गिनाई जाने लगी। लेकिन ये क्या, मेरे अच्छे कर्मों की सूची में सिर्फ एक कर्म गिनाया गया, और आश्चर्यचकित रूप से वह था मेरा अपने मित्र की सफलता पर दिल से प्रसन्न होना। बाकी मैंने जीवन भर जो भी किया वे सारे के सारे मेरे बुरे कर्मों की सूची में गिनाए गए। अब मैं तो वैसे भी पेशे से वकील था, सो मैंने तत्काल ऑब्जेक्शन उठाया। बहस की मांग करते हुए उनकी बनाई सूची को चैलेंज कर डाला। उधर कतार में खड़े हजारों लोग मेरे समर्थन में उतर आए। शायद उनके कर्म भी मुझ जैसे ही थे। हो सकता है कि वे मेरे सहारे अपनी नैया पार लगाने के चक्कर में मेरे साथ जुड़ गए होगा। अभी तो इतना हो हल्ला मचा देख मुझे बहस करने की और अपना पक्ष रखने की इजाजत दे दी गई। मैंने बहस प्रारंभ करते हुए सीधा पूछा, मैं जो रोज धर्मशास्त्र पढ़ता था, दान देता था और नियमित रूप से अपने धार्मिक स्थल जाता था, उसका क्या? जज ने कहा, वह तुम्हारा बुरा कर्म था, उससे किसी का भला नहीं हुआ, लेकिन उसकी सजा तुम्हें नीचे ही अपना कीमती समय, धन व ऊर्जा गंवाकर मिल गई है, सो उससे हमारा यहाँ कुछ लेना देना नहीं। मैंने कहा, अच्छा, मैंने यहाँ इतने दिन इतने लोगों की मदद की, उसका क्या? जज ने कहा, यह तुम्हारी गलतफहमी है। ये आपकी नीचे की अदालत नहीं है, ये सच्चे न्याय का दरबार है। यहाँ शारीरिक कर्मों को नहीं बल्कि भावों को देखा जाता है, और भावों के आधार पर तुमने सारी मदद अच्छा दिखने, अहंकार पालने व बदले में कुछ न कुछ पाने की अपेक्षा में की थी, और उसका इच्छित फल भी तुम्हें नीचे लोगों के सम्मान रूप मिल चुका है। इसलिए तुम्हें इसका भी कोई फल यहाँ नहीं मिल सकता। यहाँ तो सारे हिसाब भावों के आधार पर होते हैं। तुम मदद ना भी करते, परंतु यदि दिल से बिना स्वार्थ या अपेक्षा के मदद करने की सोच भी लेते, तो भी यह तुम्हारे अच्छे कर्म की सूची में शामिल हो जाता। इतने शास्त्र रोज पढ़ते रहे और धर्म स्थलों पर चक्कर लगाते रहे, उसके बजाय एक बार दिल से अहंकार शून्य होकर सबके भले हेतु हाथ उठा लिया होता, तो वह यहाँ तुम्हारे अद्भुत कर्मों में गिन लिया जाता। लेकिन तुम सारे अच्छे कर्म शरीर से ही ऊपरा ऊपरी करते रहे, जिनकी यहाँ कोई कीमत नहीं, साथ ही जिन्हें करने में कोई मजा भी नहीं। अतः 100 बातों की एक बात अच्छे से समझ लो कि तुम्हें अच्छे भावों में जीने तथा उनका अनुभव करने हेतु मनुष्य जन्म मिला था, पर तुम सुने सुनाए अच्छे शारीरिक कर्म करने में उलझ गए। मैं समझ गया, मेरी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। यह ऐसी अदालत नहीं जहाँ तर्क या झूठ का सहारा लेकर गलत को सही साबित किया जा सके। वाकई मैंने जीवन को भावों की बजाय शरीर के ऊपरी कर्मों से जोड़कर जीवन बर्बाद कर लिया। खैर, मैं तो मौका चूक गया, परंतु आपके पास अभी भी वक्त है। जो करो वह तहे दिल से और अच्छे भाव से करो, वरना नीचे भी मर मर कर जियोगे और ऊपर भी मरने के लिए छोड़ दिए जाओगे।